हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनर लाइट। सो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इनर लाइट चैनल पर। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। स्वयं से मुक्ति। क्या होती है स्वयं से मुक्ति? यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं? हमारी सोच, हमारी सीमाएं, हमारे डर, ये सब हमें जकड़ कर रखते हैं और हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम यही समझने की कोशिश करेंगे स्वयं से मुक्ति का असली अर्थ क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। स्वयं क्या है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्वयं क्या है या स्वयं होता क्या है। हम अक्सर कहते हैं मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मुझे ये पसंद है। ये जो मैं हर सेंटेंस में आ रहा है, ये मैं है कौन? हमारा जो स्वयं है ये बनता है हमारी पहचान से, जैसे कि नाम, रिश्ते या स्टेटस। हमारे विचारों से भी हमारा स्वयं बनता है, जैसे समाज, परवरिश, हमारे अनुभव, और साथ ही साथ हमारा जो स्वयं है वो हमारी भावनाओं और इच्छाओं का भी मिश्रण है। लेकिन सच तो ये है कि यह स्वयं असल में एक भ्रम है। जो हम सोचते हैं कि हम हैं, वह असल में बाहरी दुनिया के प्रभाव से बना एक नकाब है। इस नकाब के पीछे हमारा असली अस्तित्व कहीं खो जाता है। स्वयं से मुक्ति क्यों जरूरी है? जब हम अपने विचारों और अहंकार से जुड़े रहते हैं तो हमें हर छोटी चीज से दुख होता है। अगर हमें ज्यादा सोचने की आदत है या हमारे अंदर ज्यादा अहंकार भरा हुआ है तो हर उस छोटी चीज से हमें दुख या तकलीफ हो सकती है। तो इस दुख से बचने के लिए या फिर उस तकलीफ से बचने के लिए हमें अपनी मानसिक शांति जरूरी है। और ये मानसिक शांति हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने विचारों और अहंकार से दूर हो जाए। जब हम स्वयं से मुक्त होते हैं तो हमें अपने असली स्वरूप का बोध होता है, यानी आत्मान्वेषण के लिए। आत्मान्वेषण का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम मैं से मुक्त होते हैं या स्वयं से मुक्त होते हैं तो हमें अपना असली रूप दिखाई देता है। हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, समाज में हमारी स्थिति, ये सब मिलकर हमारी बाहरी पहचान बनाती है। जब हम स्वयं की बात करते हैं तो आमतौर पर हम अपनी पहचान, विचारों और भावनाओं को ही मैं मान लेते हैं। लेकिन यह पहचान स्थायी नहीं होती। यह समाज, समय और अनुभवों के अनुसार बदलती रहती है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, समाज में हमारी स्थिति, ये सब मिलकर हमारी बाहरी पहचान बनाते हैं। जब कोई पूछता है आप कौन हो, तो हम जवाब देते हैं आपका नाम, या आपका कोई स्टेटस हो, जैसे मैं शिक्षक हूँ या मेरा नाम ज्योति है, या मैं एक माँ या पिता हूँ। लेकिन क्या ये हमारी असली पहचान है? अगर हम अपना नाम बदल ले, नौकरी बदल ले या रिश्तों से अलग हो जाए तो क्या हम बदल जाते हैं? नहीं, ये सिर्फ बाहरी लेबल है जो हमें पहचानने में मदद करते हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप इससे भी परे है। हम जो सोचते हैं वह ज्यादातर सीखा हुआ होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। परिवार, स्कूल, समाज हमें कुछ धारणाएं देता है, कुछ बिलीव्स देता है, और हम उन्हें ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें बचपन से सिखाया गया है कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, तो हम यही सही मानने लगते हैं। लेकिन अगर हम इस विचार को बदल दें और मान लें कि स्मार्ट वर्क
और सही दृष्टिकोण से सफलता पाई जा सकती है, तो वो हमारी पूरी सोच बदल देगी। यानी हमारे विचार स्थायी नहीं है, वो बाहरी प्रभावों से यानी कि आउटर वर्ल्ड से निर्मित होते हैं और इन्हें बदले भी जा सकते हैं। हमारी भावनाओं और इच्छाओं या हमारे विचारों की तरह हमारी भावनाएं स्थायी नहीं होती। हमारी भावनाएं भी हमारे विचारों की तरह स्थायी नहीं होती। खुशी, गम, गुस्सा, डर ये सब अस्थायी होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। कई बार हम अपने डर, क्रोध और इच्छाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। मैं बहुत गुस्सैल हूँ, मुझे हमेशा डर लगता है, मुझे यह चाहिए तभी मैं खुश रहूँगा। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये जो भावनाएं आती जाती रहती है, अगर कोई भावना स्थायी नहीं है तो वह हमारी असली पहचान कैसे हो सकती है। तो असली में मैं हूँ कौन? हमारा जो असली स्वरूप है इन सारी चीज़ों से परे है। हम न केवल शरीर है, न केवल विचार और ना ही केवल भावनाएं। हम इन सब से अलग एक साक्षी है जो इन सबको अनुभव कर रहा है। जब हम इस साक्षी भाव को समझते हैं तभी हमें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। स्वयं से मुक्ति का अर्थ है इन बाहरी पहचानों, विचारों और भावनाओं के जाल से खुद को अलग कर पाना और अपने असली स्वरूप को पहचानना। अब स्वयं से मुक्ति कैसे पाए? नंबर 1, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें और अपने थॉट्स का ऑब्जर्वेशन करें। अपनी सोच को देखें, उन्हें जज किए बिना स्वीकार करें और ये समझें कि आप अपने विचार नहीं हैं। नंबर 2, अहंकार को छोड़ें। जब हम खुद को एक विशेष पहचान से जोड़ लेते हैं तो अहंकार बन जाता है। यह अहंकार ही हमें मुक्त होने से रोकता है। जब हम मैं की भावनाओं को छोड़ते हैं तो हम असली स्वतंत्रता महसूस करते हैं। ये जो अहंकार है ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता। अहंकार को भी समझना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता ये अहंकार या ईगो होता क्या है। लोगों को बहुत ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है ये ईगो होता क्या है या अहंकार होता क्या है। लोग किसी और चीज़ को ही अहंकार या ईगो समझने लगते हैं और असली अहंकार उनके अंदर वैसे ही रह जाता है और जिसकी वजह से जो पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट बहुत कम हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम एक वीडियो अहंकार पर भी बनाएंगे या ईगो या अहंकार को समझने के लिए हमारे आने वाली सीरीज़ में हम अहंकार के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको मदद होगी अहंकार को समझने की और जानने की कि सच में आपके अंदर अहंकार है या नहीं। नंबर 3, वर्तमान में जिए। लिव इन द मोमेंट। हम अक्सर जो बीती हुई चीज़ें हैं या बीती हुई बातें हैं उसमें हम ज़्यादातर खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में खुद को हम जकड़ लेते हैं। जब हम केवल अभी में जीते हैं तो स्वयं का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। यानी अब हम अभी में यानी इस मोमेंट में हम जी रहे हैं। इस मोमेंट में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जो बीती बातें हैं उसमें जिए या आने वाले कल की चिंताओं में जिए तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट हमारे हाथ से निकल जा रहा है, ये हम जान नहीं पाते हैं। नंबर 4, साक्षी भाव अपनाएं। खुद को किसी भी स्थिति का दर्शक बनाएं। जो भी आप भाव अपने अंदर सोच रहे हैं उसे एक नाटक की तरह देखें, उनसे चिपके नहीं। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो या आप बहुत ज़्यादा खुश हो और खुशी के मारे जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं या चल रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा आपको किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, तो बस अपने आप को ऑब्जर्व करें। आप गुस्से में किसी भी तरीके का जजमेंट ना दें, खुद को जज ना करें,
सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप गुस्से में किसी को बोल रहे हो, किसी को गलत गलत चीज़ें बोल रहे हो या कोई ऐसे अपशब्द आपके मुंह से बोल रहे हो, तो आपको बस साक्षी होना है कि आप किस तरीके से उस वर्ड को और कितने ज़ोर से आप चिल्लाकर उस वर्ड को बोल रहे हैं। या अगर आप किसी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं तो आपको सिर्फ देखना है कि हाँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ। इस तरीके से आप साक्षी भाव में आओगे। इसका मतलब है जो भी आपके माइंड में जितने भी भाव आ रहे हैं उन्हें सिर्फ एक नाटक की तरह देखें, उनसे चिपके नहीं। यानी आपको किसी भी भाव को जज नहीं करना है। नंबर 5 है प्राकृतिक जीवन जिए। प्राकृतिक जीवन यानी कि सादगी को अपनाएं। एक सिंपल लाइफ रखिए, कम बोले और ज़्यादा महसूस करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं जिससे आपका मन शांत हो। अगर आपके आसपास कोई गार्डन हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप 15 या 30 मिनट्स निकाल के उस गार्डन में जाएं और नेचर के साथ कम से कम 30 मिनट अपने जीवन का ज़रूर बिताएं। कम बोले और ज़्यादा महसूस करें। जब भी आप अकेले हो या कहीं कहीं पर भी हो तो आप कम बोला करिए और ज़्यादा महसूस किया करिए कि सामने का व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है या आसपास की चीज़ें उन्हें महसूस करिए और बहुत ही ज़्यादा सादगी में रहे। अब बारी आती है स्वयं से मुक्ति के फायदे जानने की। जब आप स्वयं से मुक्त हो जाते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, जीवन में एक सच्चा आनंद महसूस होता है, किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति मिलती है, डर, चिंता और नकारात्मकता खत्म होने लगती है। यही यह अवस्था है जिसे कई महापुरुषों ने मोक्ष, निर्वाण और संपूर्ण शांति कहा है। अब सवाल ये है, क्या आप स्वयं से मुक्त होने के लिए तैयार हैं? इस यात्रा की शुरुआत खुद से प्रश्न पूछने से होती है। क्या मैं अपने ही विचारों, भावनाओं और पहचान का गुलाम हूँ? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है इस बंधन से बाहर निकलने का। स्वयं से मुक्ति कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साधना है। थोड़ा थोड़ा करके, रोज अभ्यास करके हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस विषय पर गहराई से समझना चाहते हैं तो कमेंट में अपने विचार लिखें। हम लोग आगे भी इसी तरह आध्यात्मिक विषयों पर बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।